एक बार की बात है, एक भिखारी अपने घर से बाहर भीख मांगने निकला। उस दिन त्योहार का दिन था। उसे उस दिन बहुत से भिक्षा मिलने का अनुमान था। वह अपने झोली में थोड़े से चावल के दाने डालकर घर से बाहर आया था। चावल के दाने उसने इसलिए डाले ताकि लोगों को दिखाई दे कि किसी और ने उसे भिक्षा दी है। रास्ते पर आते ही सामने से उसे राजा का रथ आते दिखाई दिया। भिखारी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, आज राजा से अच्छी भीख मिल सकती है। राजा का रथ उसके पास आकर रुक गया। भिखारी सोचा, धन्य है मेरे भाग्य, आज तक कभी उसने राजा से भीख नहीं मिली थी, क्योंकि हमेशा ही द्वारपाल उसे बाहर से लौटा देते थे। आज राजा स्वयं ही उसके पास आकर रुक गया था। भिखारी सोच ही रहा था कि अचानक राजा उसके सामने एक याचक की भांति आकर खड़ा हो गया और भिखारी से कहने लगा, आज मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। राजा ने उस भिखारी से कहा, आज देश पर बहुत बड़ा संकट आया है, इसलिए ज्योतिषियों ने कहा है, संकट से उबरने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक भिक्षुक की भांति भिक्षा ग्रहण कर लाऊंगा, तभी इसका उपाय संभव है। तुम आज मुझे पहले आदमी मिले हो, इसलिए तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। तुम मुझे कुछ भी भिक्षा में दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था, कभी भी देने के लिए उसका हाथ उठा ही नहीं था। वह सोच में पड़ गया कि आज कैसा समय आ गया है कि एक भिखारी से भीख मांगी जा रही है और वह मना भी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से एक चावल का दाना निकालकर उसने राजा को दे दिया। राजा वही एक चावल का दाना लेकर खुश होकर आगे बढ़ गया। सबने उस राजा को बढ़ चढ़कर भिक्षा दी, लेकिन भिखारी को तो एक चावल के दाने का गम सताने लगा। जैसे तैसे शाम को वह घर वापस आया। जैसे ही भिखारी की पत्नी ने भीख की झोली पलटी तो उस भीख के अंदर एक सोने का चावल का दाना नजर आया। भिखारी की पत्नी ने जब उस सोने के चावल के दाने के बारे में पूछा तो भिखारी छाती पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगा। जब उसकी पत्नी ने उसके रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बताई। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें पता है कि जो हम दान देते हैं वही हमारे लिए स्वर्ण बन जाता है और जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वही सदा के लिए मिट्टी बन जाता है। उस भिखारी ने कहा, मैंने सिर्फ एक ही चावल का दाना दिया था और सिर्फ एक ही दाना मुझे सोने के रूप में प्राप्त हुआ। काश मैंने और चावल दान कर दिया होता, इसलिए ही मैं रो रहा हूँ। उस दिन से उस भिखारी ने भिक्षा मांगना छोड़ दिया और मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। जिसने हमेशा दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगी थी, अब खुली हाथ से दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसके भी दिन बदल गए और जो लोग सदा उससे दूरियां बनाया करते थे, अब वह उसके समीप आने लगे। दोस्तों, इस कहानी का यही सार है, जिस इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती और जो हमेशा लेने की नीयत रखता है उसका कभी पूरा नहीं पड़ता। तो कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? ऐसी बहुत सी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।